आते हैं। देखिए जिनपिंग भाव भी नहीं दे रहा है, बस फॉर्मेलिटी निभा रहा है। और साहब को देखिए, साहब यहां कंट्रोल कर पा रहे हैं, शर्म भी नहीं आता। 20 जवानों की शहादत को भूलकर दांत निपोर रहे हैं। वाली जो वीडियो है ये क्लास अपार्ट बन चुकी है। दोस्तों, एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको गले लगाया कि देश में उनका मजाक उड़ गया। लेकिन इन तस्वीरों को बस इतना ही अगर हम करके छोड़ दें कि मोदी ने गले लगाया, पुतिन ने गले लगाया, बात खत्म, ट्रंप को जवाब, तो गले लगाने से कोई किसी को जवाब नहीं देता। जहां तक चीन में पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के बड़े नेताओं से मिले, उनको गले लगाया, उनसे हंसकर बात की। विपक्ष कह रहा है कि यह सिर्फ फोटोशूट है। गोदी मीडिया ने ठान लिया है कि भारत की जितनी बेइज्जती करा सकते हैं उतनी करा के मांगे। मालिक की दलाली के लिए, मोदी जी की दलाली के लिए, भाड़ा पहुंचाने के लिए कुछ भी करेंगे। खाका करने की जरूरत क्या है? या कौन सी फॉरेन पॉलिसी है ये? मुझे कोई फॉरेन पॉलिसी की खीखी डिप्लोमेसी यहां पर नजर आ रही है। लेकिन इनमें से एक वीडियो है जिसमें मोदी जी ने खीखी की सारी हदें पार करके रख दी। नरेंद्र मोदी साहब को अकेले पता है। आवाज के साथ वो वीडियो जारी कर दिया और सबके समझ में आ गया कि बातचीत कोई हो नहीं रही थी, हंसी हंसी हो रही थी। और ये सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि एससीओ से क्या लेकर लौटे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी भारत। ये बातें गले लगाने की तो हमारे मोदी जी तो लगभग हर राष्ट्राध्यक्ष को गले लगाते हैं जब उनसे मुलाकात करते हैं तो। लेकिन किसको जवाब मिल जाता है? और तो और गले तो हमारे मोदी जी ट्रंप के साथ भी बहुत लगे हैं। कभी ट्रंप की झप्पी, पुतिन के संग ठाके, कभी जिनपिंग संग गर्मजोशी। चीन अब भी भारत की जमीन पर कब्जा करने में तुला है। पाकिस्तान की खुलकर वो मदद कर रहा है। आपने देखा था ना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। संसद के अंदर मोदी जी का मुंह उतरा रहता है, के अंदर मोदी जी का मुंह उतरा रहता है, मीटिंगों के अंदर मोदी जी का मुंह उतरा रहता है। चीन को लाल आंख दिखाने वाले नरेंद्र मोदी जिनपिंग के सामने सरेंडर हो गए। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को शर्मसार कर दिया है चाइना जाकर, ऐसा कहना है भारतीय सहाफ़ी का। भारतीय सहाफ़ी नरेंद्र मोदी पर गुस्से से फट पड़े। उनका कहना था कि सिर्फ ज़बरदस्ती चिपकने से और दांत निकाल कर हंसने से आप दुनिया की नज़र में अपनी इज्जत नहीं बढ़ा सकते। चीन जाकर आपने पूरे भारत की बेइज्जती करवा दी। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। हर जगह इतनी खीखी खाका करने की जरूरत क्या है? या कौन सी फॉरेन पॉलिसी है ये? मुझे कोई फॉरेन पॉलिसी की खीखी डिप्लोमेसी यहां पर नजर आ रही है। लेकिन इनमें से एक वीडियो है जिसमें मोदी जी ने खीखी की सारी हदें पार करके रख दी। ऐसा हंसे हैं कि सालों की कसर एक बार में निकाल के रख दी। अब देखो, वैसे तो सारी वीडियोस का ऑडियो बैठ करके यहाँ पर डिलीट कर दिया। शायद ये वही वाला कैमरामैन है जो एंगल स्विच करने का काम करता है हमारे संसद के अंदर। उसने बैठकर सारा ऑडियो शाशू उड़ा के रख दिया कि उसको पता है अच्छे तरीके से कि जब मोदी जी नहीं बोलते तो इतनी खिल्ली उड़ती है, अगर ऑडियो सामने आ गया तो क्या होगा। बट ये वाली जो वीडियो है ये क्लास अपार्ट बन चुकी है। अब यहाँ पर एक क्विज खेलना चाहता हूँ। आप में से कितने लोगों को ये वाली जो हंसी है ये टिकटॉक वाली हंसी जैसी लग रही है? टिकटॉक वाली हंसी याद है ना आपको? मोदी जी एससीओ 2025 में चाइना जाकर हर जगह खीखी खाका कर रहे हैं। मोदी जी को तो छोड़ो, मुझे यहाँ पर हजारों किलोमीटर दूर बैठे एम्बैरेसमेंट हो रही है, लेकिन मोदी जी को कोई एम्बैरेसमेंट नहीं हो रही। अब देखो, वैसे मैं किसी भी नेता का अंधभक्त नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं किसी भी नेता का बहुत बड़ा भी यहाँ पर नहीं हूँ। सिर्फ फैक्ट्स के साथ चलता हूँ। जो नेता बात बोलता है उसकी बात को हम आगे रखने का यहाँ पर कभी कभी काम भी कर देते हैं। लेकिन अगर मैं किसी नेता का बहुत बड़ा हूं और अगर वो नेता ऐसी हरकतें जाकर करे अब्रॉड में, किसी समिट में ऐसे करने लग जाए, तो सच में शर्म से मैं अपना मुंह छुपा लूंगा कहीं पर। लेकिन फिर भी मोदी जी के भक्त जो है, मोदी जी के फैन मंडली जो है, वो अपना मुंह कहीं नहीं छुपाती है। अरे भैया, हम छुपाने के लिए कोई जगह भी तो नहीं छोड़ी मोदी जी ने इनके पास। इसी के साथ सोशल मीडिया पे लोग ये बात कर रहे हैं कि यार मोदी जी आखिरकार ऐसे दोहरे मापदंड क्यों रखते हैं, बहुत हिपोक्रेट है मोदी जी। देखो, जब भी मोदी जी अब्रॉड जाते हैं हंसने वाली वीडियोस आपके सामने आ जाती है, लेकिन जब भी मोदी जी इंडिया में होते हैं, क्या कभी मोदी जी को आपने हंसते हुए देखा है? संसद के अंदर मोदी जी का मुंह उतरा रहता है, के अंदर मोदी जी का मुंह उतरा रहता है, मीटिंगों के अंदर मोदी जी का मुंह उतरा रहता है। मोदी जी को कोई हंस के भी मिलता है ना तो मोदी जी उससे सड़े फूफा की तरह यहां पर मिलते हैं। लेकिन जैसे ही मोदी जी की फ्लाइट बाहर लैंड करती है, एकदम से शुरू हो जाता है। नहीं मतलब मैं इससे क्या समझूं और देश की जनता इससे क्या समझे? मोदी जी, क्या देश पसंद नहीं है आपको, या देश के लोग आपको पसंद नहीं है? इन्हीं लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बना रखा है, इसी देश के आप प्रधानमंत्री बने बैठे हो। आपको यहां पर खुशी क्यों नहीं हो रही? थोड़ी खीखी खाका यहां पर भी कर लो दुग्गल साहब। देखो, एससीओ में मोदी जी पहुंचे तो पहले दिन कोई फोटो निकलकर सामने नहीं आई, दूसरे दिन मोदी जी ने खुद ही पोस्ट कर दिया, मैं पोस्ट कर देता हूं मेरे आईटी सेल के लिए, थोड़ा बहुत तो डंका बजे यहां पे। एंड 2 फोटोज मोदी जी ने पोस्ट करी, इंटरेक्शन हुआ है तियानजिन में, हूं। अब ये पहली फोटो यहां पर देखो, मोदी जी शी जिनपिंग
पुतिन यहाँ पर बात कर रहे हैं, खड़े होके बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? शी जिनपिंग मैंडरिन में बात करते हैं, पुतिन रशियन में बात करते हैं, और मोदी जी को तो हिंदी भी ठीक से नहीं आती कभी कभी, उसके लिए भी मोदी जी को 4-4 टेलीप्रॉम्प्टर लगाने पड़ते हैं। तो ये लोग आखिरकार कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं दोस्तों, जिसमें आज मैं आपको दिखाऊंगा कि चीन में अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात करते हैं नरेंद्र मोदी साहब। उनका कैमरामैन तो आप जानते ही हैं, पूरी तरह तैयार रहता है, तैयार इस बात के लिए कि भैया कैसे भी ऐसी तस्वीर खींचनी जिससे आंखों को बुरा ना लगे। तो वही तस्वीरें खींची गई, लेकिन गलती क्या हुई, एक कैमरामैन से गलती हो गई। एक ऐसी वीडियो सबके सामने लीक कर दी जो वीडियो का कोई मतलब नहीं है, और उसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खबर नंबर 2 जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो चुनाव आयोग को लेकर है। इतनी ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई, नरेंद्र मोदी साहब को अकेले पता है। तो नरेंद्र मोदी साहब जिस तरीके से हंस रहे हैं, मेरे ख्याल से या तो रशियन भी जानेंगे और या फिर चाइनीज भी जानेंगे। यही एक खबर है। He does not understand anything, just laughing and Godi media posts such video no with no sounds। अब आप सोचिए ये हालात ये पैदा हो गए कि इस देश के प्रधानमंत्री किस बात पर हंसते हैं। अब लोग सवाल पूछे क्या समझ में आया था कुछ या ऐसे ही इस पर गोदी मीडिया ने ठान लिया है कि भारत की जितनी बेइज्जती करा सकते हैं उतनी करा के मांगे। मालिक की दलाली के लिए, मोदी जी की दलाली के लिए, भारतीय जनता पार्टी की दलाली के लिए, जिससे मोदी जी को भी कोई फायदा होता नहीं है। लोकल में थोड़ा बहुत हो जाता हो, ग्लोबल में तो नुकसान ही होता है, लेकिन उनको फायदा पहुंचाने के लिए कुछ भी करेंगे। कल से देख रहा हूं कई सारे वेबसाइट्स पर, मीडिया पर खबर चलाई जा रही है कि 10 मिनट पुतिन ने मोदी जी का इंतजार किया। मोदी जी इंपॉर्टेंट है कि 10 मिनट पुतिन ने उनका इंतजार किया। यार इसमें कौन सी बड़ी खबर है, इसमें कौन सी डिप्लोमेसी है कि पुतिन ने मोदी का इंतजार किया, कि मोदी ने पुतिन का इंतजार किया। और इस समय तो पुतिन को जरूरत है, ने टैरिफ लगाया हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि रशिया से आप तेल खरीद रहे हो। रशिया से आप तेल खरीदना बंद कर दोगे तो रशिया के लिए फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। तो 10 मिनट अगर वेट भी कर लिया पुतिन ने, तो ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया जिसको बढ़ा चढ़ाकर ऐसे दिखाया जाए कि बस मोदी जी का डंका बज रहा है। वीडियो आया, ANI ने वीडियो लगाया बिना आवाज के, जिसमें मोदी जी हंस रहे हैं, एक तरफ पुतिन है, एक तरफ चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। उसके बाद रशियन मीडिया ने आवाज के साथ वो वीडियो जारी कर दिया और सबके समझ में आ गया कि बातचीत कोई हो नहीं रही थी, हंसी हंसी हो रही थी, और ये सब हो भी होगा। सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि SCO से क्या लेकर लौटे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी भारत के लिए। तो उस पर हल्ला ये मचाया गया कि भारत में जो आतंकवाद की घटना कश्मीर में हुई थी, उस घटना का जिक्र किया गया है। कल भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान का नाम उसमें नहीं आएगा, पाकिस्तान का नाम में नहीं आया है, सिर्फ कश्मीर में जो घटना हुई थी उसकी निंदा की गई है। तो एक कहर के बाद ट्रंप हो गए बेहाल। ट्रंप ने बेमतलब पंगा मोड़ ले लिया, ये मैं नहीं कह रही हूं, पिछले कई घंटों से मीडिया यही रट लगाए हुए है। दोस्तों, SCO की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको गले लगाया कि देश में उनका मजाक उड़ गया। दोस्तों, SCO की बैठक के लिए चीन गए हैं मोदी, और यहाँ पर उनकी पुतिन से मुलाकात हुई और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वो गले लगे। और उसके बाद ये भी देखने को मिली जब दोनों एक ही गाड़ी में बायलैटरल मीटिंग के लिए गए। दोस्तों, ये जो बायलैटरल मीटिंग है उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, मतलब रूस और भारत के बीच में बायलैटरल मीटिंग हुई है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्लादिमीर पुतिन को गले लगाना देश की राजनीति में सुर्खियां बटोरने लगा, और PM का इस गले लगाने वाली पॉलिटिक्स को लेकर मजाक को लगा है। दोस्तों, गटर मीडिया पिछले काफी घंटे से आपको बता रहा है कि पहले चीन से मोदी ने मुलाकात की, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से, और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन से वो गले लगे। उसके बाद दोनों की बायलैटरल मीटिंग हुई, दोनों एक ही गाड़ी में गए। बस अब अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब मिल गया। ट्रंप को जो है वो जब तरीके से मोदी ने एक तरह से उनका जुबान बंद करवा दी। लेकिन सच्चाई यह है कि इन तस्वीरों का ऐसा दोयम दर्जे का विश्लेषण
ना घटिया विश्लेषण नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि ट्रंप के टैरिफ का एससीओ की बैठक एक तरह से सांकेतिक तौर पर जवाब दे रही है, लेकिन इन तस्वीरों को बस इतना ही अगर हम करके छोड़ दें कि मोदी ने गले लगाया, पुतिन ने गले लगाया, बात खत्म, ट्रंप को जवाब, तो गले लगाने से कोई किसी को जवाब नहीं देता। जहां तक बात है गले लगाने की, तो हमारे मोदी जी तो लगभग हर राष्ट्राध्यक्ष को गले लगाते हैं जब उनसे मुलाकात करते हैं, तो लेकिन किसको जवाब मिल जाता है? और तो और गले तो हमारे मोदी जी ट्रंप के साथ भी बहुत लगे हैं। मतलब ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती तो खैर उसके अंधभक्त कस्में खाते थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। हाँ, लेकिन इस गले लगने पर देश की राजनीति में मोदी का मजाक उड़ाया गया है। दोस्तों, चीन में पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के बड़े नेताओं से मिले, उनको गले लगाया, उनसे हंसकर बात की। विपक्ष कह रहा है कि यह सिर्फ फोटोशूट है। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से दुनिया के बड़े नेताओं से मुलाकात की, उस पर कॉमेडियन राजीव निगम ने क्या कुछ तंज कसा है और आप नेता संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, 4PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शिखर सम्मेलन में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले, तो तस्वीरों में ऐसा लग रहा था मानो पर बिछड़े यार गले मिल गए हों। हंसी मजाक, मुस्कुराहटें और कैमरों के लिए परफेक्ट पोज, सब कुछ मौजूद था। गोदी मीडिया का जलवा देखिए आप। उसने तुरंत घोषणा कर दी कि ट्रंप इस दोस्ती से जल रहे होंगे। अरे भाई, ट्रंप को छोड़िए, जनता पूछ रही है दोस्ती कैमरे की है या वाकई में अच्छी दोस्ती है, और आगे तक ये दोस्ती निभाई जाएगी। विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार की विदेश नीति अब फोटोशूट कूटनीति में तब्दील हो गई। एक समय था जब अमेरिका के राष्ट्रपति की झलक पाकर गोदी मीडिया तालियां पीटता था और हेडलाइन बनती थी मोदी ट्रंप की दोस्ती, जिनपिंग टेंशन में। अब वही मीडिया जब जिनपिंग से मोदी की हंसी ठिठोली दिखाता है तो कहता है अमेरिका घबराया हुआ है, ट्रंप जल भुन गए। गजब है गोदी मीडिया भी। सवाल यह है कि आखिर मोदी जी की विदेश नीति का आधार क्या है? कभी ट्रंप की झप्पी, कभी पुतिन के संग ठाके, कभी जिनपिंग संग गर्मजोशी। चीन अब भी भारत की जमीन पर कब्जा करने में तुला है। पाकिस्तान की खुलकर वो मदद कर रहा है। आपने देखा था ना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। दरअसल बीजेपी की तरफ से एक्स पर एक फोटो शेयर की गई है जिसमें मोदी जिनपिंग एक साथ है। बीजेपी ने लिखा कि यह है नए भारत की ताकत, जिस पर हर देशवासी को गर्व है। ताकत तो ट्रंप के साथ दोस्ती में भी देखी गई थी। नतीजा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी। चीन को लाल आंख दिखाने वाले नरेंद्र मोदी जिनपिंग के सामने सरेंडर हो गए। भारतीय इतिहास के सबसे कमजोर पीएम साबित होने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा, इनके दोगलेपन के आपको ऐसे ऐसे सबूत दूंगा कि आप माथा पीट लेंगे कि ये बोलते क्या हैं और करते क्या हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत इस तस्वीर से करना चाहते हैं। ये एंट्री हो रही है दोस्तों। इस तस्वीर को ज़रा आप लोग गौर से देखिए। यहाँ पर एक रूम में नरेंद्र मोदी की एंट्री हो रही है। इस रूम में पहले से ही जिनपिंग मौजूद हैं। जैसे ही नरेंद्र मोदी हाथ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाने के लिए लपकते हैं। आप जानते हैं नरेंद्र मोदी किस तरीके से अध्यक्षों को लपक लेते हैं, सबको अपना दोस्त बताते हैं, तू तड़ाक करके बात करते हैं। तो यहाँ भी ये लाल आंख दिखाने गए थे और देखिए कैसे सरेंडर हो गए। ये तस्वीरें देखिए। जिनपिंग भाव भी नहीं दे रहा है, बस फॉर्मेलिटी निभा रहा है। और साहब को देखिए, साहब यहाँ कंट्रोल कर पा रहे हैं। शर्म भी नहीं आता, 20 जवानों की शहादत को भूलकर दांत निपोर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यही चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था दोस्तों। ये पूरा देश अभी तक भूला नहीं है। अब मैं आपको एक और तस्वीर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ैड क्रिकेट को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।